बहुपद की घात। सबसे पहले आपको बहुपद की घात, इसके अंदर पहला जो दिया हुआ है टॉपिक वो है बहुपद की घात। बहुपद सबसे पहली बात आती है दोस्तों, बहुपद किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात जो आती है वो आती है बहुपद किसे कहते हैं। क्या 6 एक बहुपद है? नहीं, ये एक अंक है। क्या 5 एक बहुपद है? नहीं। क्या 6x एक बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है जिसके अंदर x y z a से लेकर z तक कोई भी अक्षर आए उसको हम कहते हैं बहुपद। ठीक, पोलिनोमियल्स कहते हैं दोस्तों। ठीक, आइए देखते हैं बहुपद की घात। देखिए दोस्तों, आपको बहुपद की घात, ठीक, यहाँ पर आपको बताना है यक्स। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है यक्स की कितनी घातें हैं। देखिए, जब कोई घात ऊपर नहीं दिखती, घात किसको कहते हैं? यक्स है, इसके ऊपर जो रहता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो एक रहता है दोस्तों। तो ये यक्स की घात क्या हो गई? यक्स की घात एक हो गई। ठीक दोस्तों, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आप बताइए कितनी है यक्स। बहुपद की घात, बहुपद क्या है? बहुपद किसको कहते हैं? ए बी सी डी से लेकर जेड तक सभी जो होते हैं अक्षर उसको बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी के अंदर यक्स आता है ना, तो इसके ऊपर जो है इसको कहते हैं घात। जो ऊपर लिखा हुआ है 3, इसको घात कहते हैं। तो यक्स की घात दोस्तों कितनी है? यक्स की घात यहाँ पर 3 है। यक्स की घात दोस्तों 3 है। ठीक, चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे। देखिए 9x क्यूब, चलिए क्यूब नहीं, यहाँ पर चलिए 7 ले लीजिए। ठीक है, 9x की पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। अधिकतम यानी सबसे बड़ी, अधिकतम बड़ी से बड़ी घात। इसकी दोस्तों बड़ी से बड़ी घात क्या है? 7। यक्स की अधिकतम घात 7 है। ठीक दोस्तों, क्या है? 7 है। चलिए आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक इसके अंदर है रेखिक बहुपद। ठीक, लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, रेखिक बहुपद। हाँ दोस्तों, देखिए एक चीज के अंदर और जान लीजिए आप, बहुपद की घात, इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? देखिए, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात। किसी बहुपद में, क्या कह रहा है? किसी बहुपद में चर यानी यक्स। ठीक, जो बदलता रहे, अचर यानी जो न बदले। अचर किसको कहते हैं हम दोस्तों? अचर कहते हैं 1 2 3, ये पूरा अनइनफाइनाइट तक जो गिनतियां होती हैं ये अचर में आती हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे किसी बहुपद में यक्स चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। अभी आपको मैंने उदाहरण बता चुका हूं, फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे यक्स की पावर 7 प्लस यक्स की पावर 6 प्लस यक्स की पावर 2 प्लस 1। तो दोस्तों इसके अंदर बताइए बहुपद की घात कितनी है। बहुपद की सबसे अधिकतम हम घात देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे अधिकतम घात। सबसे अधिकतम घात दोस्तों यहाँ पर क्या है? 7। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुपद की घात क्या हो गया? बहुपद की घात 7। ठीक, बहुपद की अधिकतम घात 7, यहाँ पर अधिकतम लिख लीजिए।
ठीक दोस्तों, बहुपद की अधिकतम घात 7 दिख रहा है नहीं? चलिए दिख रहा है ना। अब आप इन सबको जान चुके होंगे, यही थोड़ा बेसिक था मैंने जो आपको बता दिया। आप चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिखने होंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। ठीक दोस्तों, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। मूलों का योग बराबर, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक दोस्तों, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बराबर मूलों का योग बराबर। ठीक दोस्तों, मूलों का योग बराबर क्या होता है? आपको यहाँ पर तुलना करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी तुलना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से दोस्तों। ठीक है, मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा? मूलों का योग बराबर बी अपान ए। ठीक दोस्तों, माइनस बी अपान ए। मूलों का योग क्या होता है दोस्तों? माइनस बी अपान ए, यानी यक्स यक्स का गुणांक बटे, यहाँ पर ए क्या है दोस्तों? यक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो इसलिए माइनस लगेगा दोस्तों। माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिए। ठीक है, मूलों का योग माइनस बी अपान ए बराबर माइनस यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों। चलिए इसी के साथ ये फॉर्मूला 1 हो गया। अब फॉर्मूला 2 देखते हैं दोस्तों। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा। देखिए सी अपान ए होता है, यहाँ पर माइनस नहीं होता। ठीक, और इसका क्या होगा? चर पद। ठीक दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? पद, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या होगा, यहाँ पर यक्स नहीं है ना, देखिए इसलिए अचर पद। ठीक है, अचर बताया था आपको 1 2 3 कोई भी संख्या आ सकती है दोस्तों। ए दोस्तों क्या है आपका? यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लिखिए।